अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग यज्ञोपवीत के 4 घटकों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें शिखा, सूत्र, ब्रह्मचर्य और गायत्री दीक्षा, ये इस पे चर्चा हुई थी। अब इसी के डिटेल के बारे में चर्चा करना है। तो पहले शिखा के बारे में बात कर लेते हैं कि क्षौर कर्म कराया जाता है यज्ञोपवीत में, और क्षौर कर्म में सिर के सारे बाल जो है वो उनका मुंडन होता है और शिखा की स्थापना की जाती है। शिखा की स्थापना के पीछे ये संकेत रहता है, ये याद स्मरण रखने के लिए ये होता है कि ये ब्रह्मांडीय शक्तियाँ पिंड की शक्तियों से यहाँ पे आके मिलती हैं और पिंड की शक्ति को ब्रह्मांड से निरंतर अनुदान प्राप्त होता रहता है। तो इसी बात को जो है वो संकेत के रूप में याद दिलाने के लिए यहाँ पे शिखा की स्थापना होती है, और उसका मंत्र ये होता है कि चिद रूपिणी महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी तिष्ठत्वं शिखा मध्य। ये आवाहन किया जाता है तो वो जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, परब्रह्म की जो ज्ञानात्मिका शक्ति है, गायत्री शक्ति है, वो आए और शिखा मध्य में जो है वो स्थापित हो जाए, यहाँ पे अपना वो स्थान ग्रहण करें और वहीं पर स्थान ग्रहण करके पूरे शरीर में ज्ञान का संचार करती रहे। तो इसलिए जो है ये शिखा है, और यहाँ से ब्रह्मांडीय शक्ति जो है वो एकात्मिका होके आती है और अंदर आके फिर वो त्रिगुणात्मिका होती है। तो उसी का ये जो है संकेत है कि जो परब्रह्म की एकात्मिका शक्ति है, ब्रह्मात्म शक्ति है, ज्ञानात्मिका शक्ति है, जो वो कलात्म रूप से आकर के यहाँ पर स्थान ग्रहण करें और फिर वो सृष्टि के विकास की इच्छा से त्रिगुणात्मिका होकर के पूरे शरीर में व्याप्त हो और एक संतुलित तरीके से वो परस्पर अंतर क्रिया करते हुए सृष्टि में सभी अंगों को समुचित रूप से विकसित करें, पुष्ट करें और उनको परिपालित करें, उनमें चेतना का प्रवाह अनवरत बनाए रखें। चेतना का और प्राण का, चेतना और प्राण इन दोनों का प्रवाह इस स्थूल शरीर के एक एक सेल में निरंतर बनाए रखें, सुनिश्चित किए रहें। तो ये शिखा की अवधारणा है और ये सूत्र के पीछे अवधारणा है। इसीलिए यहाँ ये जो शिखा है वो एकात्मिका शक्ति है, ब्रह्म की एकात्मिका शक्ति है, और सूत्र के रूप में वो आके यहाँ पे त्रिगुणात्मिका हो जाती है। और जब तक जो है जो एकात्मिका शक्ति है परब्रह्म की, उसमें जब तक गुण तारतम्य नहीं होगा, गुण वैषम्य नहीं होगा, गुणक्षोभ नहीं होगा, तब तक सृष्टि प्रक्रिया पुरस्सर नहीं होती है। तो सृष्टि प्रक्रिया को पुरस्तर होने के लिए संसार का अर्थ ही है संसरत इति संसार। संसरण का मतलब गति, परिणाम, उसमें परिणाम है, गति है। तो जब भी गति होगी तो गति की वजह से रजोगुण प्रबल होगा, रजोगुण की प्रबलता जब होगी तो सतोगुण में न्यूनता आएगी, तमोगुण में न्यूनता आएगी। तो इस तरह से गुण तारतम्य होगा, गुण क्षोभ होगा और गुणों में न्यूनाधिक्य होगा। उस न्यूनाधिक्य की क्रमता के अनुरूप ही सृष्टि के विभिन्न स्तरों का विकास होता रहता है। तो ये शिखा की अवधारणा है और ये संक्षेप में सूत्र की अवधारणा है। और इसी के साथ ब्रह्मचर्य व्रत की भी बात आती है। तो ब्रह्मचर्य व्रत क्यों होता है? ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब यह है कि जब ब्रह्मांडीय शक्तियाँ आपके शरीर के में अवतरित होती हैं तो उनको धारण करने के लिए धारणा शक्ति आपके अंदर होना चाहिए। एक कहानी आती है कि जब भगीरथ के 60,000 पुरखे जो है वो उनको मुक्ति नहीं मिली,
तो भगीरथ ने जो है वो तपस्या किया, और उस तपस्या के फलस्वरूप जो है भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है आप वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे पुरखे जो है कई युगों से इसी तरह से भटक रहे हैं, उनको मुक्ति नहीं मिल रही है, और मुझे ये बताया गया है कि उनको मुक्ति तभी मिलेगी जबकि उनको गंगा जी में प्रवाहित किया जाएगा उनकी राख को। तो जब तक गंगा स्पर्श उनको नहीं मिलेगा तब तक वो मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो है मेरा आपसे निवेदन है, ब्रह्मा जी से उन्होंने निवेदन किया कि गंगा जी को धराधाम पर अवतरित करने की कृपा करें ताकि हमारे पुरखों को मोक्ष प्राप्त हो सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो बात ठीक है कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं आपको वरदान देता हूँ कि गंगा जी को मैं अपने कमंडल से मुक्त करके और मृत्युलोक में भेज दूंगा ताकि आपके पुरखों को और उसके साथ साथ अन्य जितने भी लोग जो है मोक्ष की प्रत्याशा में भटक रहे हैं उन सबको मुक्ति मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि जब गंगा जी जाएंगी हमारे कमंडल से, स्वर्गलोक से जो है धराधाम पे उतरेंगी, तो इतना प्रचंड वेग होगा उनका कि वो पूरी धरती को बहा ले जाएंगी। तो ऐसी सूरत में उनको संभालेगा कौन? उनको संभालने के लिए जो है पहले आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही उपाय बताएं। तो उन्होंने बताया कि ये भगवान शिव के ही बस का है, कि भगवान शिव ही उनको धारण कर सकते हैं और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि उस प्रचंड वेग को जो है वो धारण कर सके। तो वहां से भगीरथ फिर जाते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, और भगवान शिव जो है जब प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं कि ठीक है भाई, इस आपके महान तप की सफलता के लिए मैं चलता हूं धरती पर और गंगा जी के वेग को जो है नियंत्रित करूंगा। तो भगवान शिव को, भोलेनाथ को आना पड़ता है धरती पे, और फिर जब कमंडल से गंगा जी चलती हैं तो वो अपनी जटाएं खोल देते हैं और उन्हीं जटाओं में समा लेते हैं गंगा जी को, और फिर अपनी जटाओं में ही बांध लेते हैं। तो फिर जब भगीरथ ने उनसे प्रार्थना किया तो एक जटा सिर्फ खोले हैं, और उस एक जटा से जो जल निकला है उसी से जो है ये धरती पे जो गंगा की अविरल धारा आप देख रहे हैं वो चल रही है। तो कहने का तात्पर्य कि जब वो प्रचंड ब्रह्मांडीय शक्ति अवतरित होगी तो उसको पिंड में धारण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो पिंड में धारण करने की क्षमता कहाँ से होगी? ये जो स्थूल शरीर है, पूरा मानवीय संरचना, मानवीय अस्तित्व जो है वो 3 तरह के शरीरों से संयुक्त है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो कारण शरीर का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता, वासनाएं हैं जो सूक्ष्म शरीर में निहित होती हैं। तो एक तरह से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर उसको कह सकते हैं। तो अभी हम जो है वो थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेंगे। जो ये हमारा स्थूल शरीर है वो 7 धातुओं से बना होता है, और 7 धातुएं किस चीज से बनती हैं? वो अन्न के रस से बनती हैं। अन्न के रस से जो दिव्य चेतना हमको माता पिता के माध्यम से मिली रहती है, वो चेतना अन्न के रस में काम करती है, और अन्न के रस से जो है वो क्रमशः पहले त्वचा, फिर रक्त, फिर मांस, मांस के बाद मेद, मेद के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा, मज्जा के बाद शुक्र। ये 7 धातुओं का निर्माण करती हैं, और इन्हीं 7 धातुओं से रचित है यह हमारा स्थूल शरीर। तो इन 7 धातुओं में क्या हुआ कि एक तरह से अन्न से जो रस बना है शरीर में, उसी की प्रोसेसिंग के अलग अलग लेवल्स हैं। एक लेवल पे वो जो है त्वचा बनता है, दूसरे लेवल पर वो जो है रक्त बनता है, तीसरे लेवल की प्रोसेसिंग में मांस बनता है, चौथे लेवल की प्रोसेसिंग में मेद बनता है, 5वें लेवल की प्रोसेसिंग जब होती है तो वो अस्थि बनता है, 6ठे लेवल की प्रोसेसिंग में वो मज्जा बनता है, और 7वें लेवल की अल्टीमेट जो प्रोसेसिंग होती है उसमें शुक्र बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मोस्ट रिफाइंड हमारे स्थूल शरीर का भाग है वो होता है शुक्र, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज़्यादा प्रोसेस्ड, फिनिश्ड और सोफिस्टिकेटेड मतलब प्रोडक्ट जो तैयार होता है शुक्र तैयार होता है। लेकिन जब इसका फर्दर सब्लिमेशन होता है, फर्दर प्रोसेसिंग होती है यौगिक क्रियाओं के फलस्वरूप, तो इससे ओज बनता है।
अब ये जो ओज तत्व बनता है, उस ओज तत्व में ये क्षमता होती है कि वो ब्रह्मांडीय तेज को और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, प्राण को वो धारण कर सकता है। तो जब तक हमारे पास उस मात्रा में, एडिकेट क्वांटिटी में ओज तत्व नहीं होगा, तब तक हम ब्रह्मांडीय तेज को और ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति को हम धारण नहीं कर सकते हैं। तो उसको धारण करने के योग्य बनाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है, ताकि जैसे जैसे धातुओं की प्रोसेसिंग होती रहती है और उनका सब्लिमेशन होता रहता है, तो प्रोसेसिंग के रॉ मटेरियल के रूप में उनकी पूर्ववर्ती धातुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें, ताकि उनको प्रोसेस करके फर्दर स्टेज पे सब्लिमेट किया जा सके। तो इसके लिए जरूरी है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाए, ताकि नीचे से धातुओं का जो है क्रमशः सब्लिमेशन होते होते, प्रोसेसिंग होते होते अंतिम धातु शुक्र और फिर वहां से ओज के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। और जब हम ओज के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, तभी हम जो है ब्रह्मांडीय तेज को और ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति को धारण करने की योग्यता हमारे अंदर आएगी। वरना तो कंटेनर के अभाव में चाहे कितनी भी मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी तरफ क्यों ना आकृष्ट हो रही हो, धावमान हो रही हो, लेकिन कंटेनर के अभाव में हम उसको कंटेन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे ब्रह्मचर्य व्रत की महानता है। तो इस तरह से जो है शिखा, सूत्र और ब्रह्मचर्य, इन तीन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने संक्षेप में चर्चा कर लिया। अब वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग गायत्री के बारे में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं पर जो है उसको विराम दिया जाता है। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में, संबंधियों में, सहपाठियों में, अपने ग्रुप में अधिकाधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि सभी लोग इस ज्ञान यज्ञ के सहभागी बन सकें। राष्ट्रवादी सनातन शक्ति द्वारा संचालित यह शंकर दिग्विजय यूट्यूब चैनल इस प्रयास में है कि ऋषि परंपरा से जो परमात्मा शक्ति अनवरत रूप से, अविरल रूप से हम तक बहती हुई आ रही है, हम उसे अपने तक रोक के न रखें, अधिकाधिक लोगों को उससे लाभान्वित कर सकें, उससे सिंचित कर सकें। इसी आशय के साथ आप सभी से निवेदन है कि अधिकाधिक लोगों तक इस ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।